तुम्हारे स्किनी फैट होने का बस दो रीजंस है। एक है तुम्हारी डाइट, दूसरा है तुम्हारा ट्रेनिंग, जो वर्कआउट होता है। अब देखो ये दोनों कैसे मैटर्स करते हैं। अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हारा पेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, और जो हाथ और पैर होंगे वो पतले पतले होंगे, बिल्कुल मेंढक की तरह। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। अब देखो, अगर तुम अच्छा डाइट लोगे, जो अच्छा डाइट का मतलब है जो तुम खाते हो घर में, दाल, राइस, ये सब नहीं, प्रोटीन रिच डाइट, जैसे कि पनीर हो गया, अंडे हो गए, और क्या वे प्रोटीन हो गया। तो इसे खाने से क्या होगा ना, तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। अब सोचो कि तुम एक कार चला रहे हो, ठीक है। अब तुम उसमें डीजल डालते हो। अब उसमें डीजल डालते हो तो अच्छे से चलता है, ठीक है। अब अगर उस डीजल में मिलावट होगा, जैसे कि धूल मिट्टी या पानी, तो वो कैसा चलेगा? रुक रुक के चलेगा, उसका पूरा इंजन ही खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर तुम अपने बॉडी में कचरे डालोगे, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, और जितना सारा ऑयली फूड, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ यही सब डालोगे, तो वो कैसे वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए तुम्हारा डाइट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब इंडियन खाने में क्या है ना, जो डाइट में प्रोटीन मिसिंग है, प्रोटीन ना के बराबर होता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जो खाने पीने का तरीका है उसे सुधारना पड़ेगा। तुम्हारा जो स्किनी फैट बॉडी है उसे सुधारने के लिए तुम्हें तो सबसे पहले तुम्हारे डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। उसमें सब कुछ लाओ, फाइबर हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन मिनरल, सब कुछ, जिससे तुम्हारा जो सारे न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ है प्रोटीन। तुम्हें जैसे भी वो ऐड करना है, और तुम्हें क्या करना है ना, बल्क में खाना है, ठीक है। क्योंकि तुम स्किनी फैट हो, इसीलिए तुम्हें बल्क में खाना है। और उसके साथ ये सुन के जाओ, अगर तुम अच्छा खा रहे हो और बल्किंग में हो, तो तुम्हें ट्रेनिंग करना है। अब अगर तुम सही से ट्रेनिंग नहीं करोगे ना, तो तुम बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाओगे। बल्किंग करो ना, इसीलिए अगर उससे उसी समय पे तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम जो खा रहे हो वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि प्रोटीन हो गया। तो उससे क्या होगा ना, तुम जो ट्रेनिंग कर रहे हो उससे तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे करके रीसेप में आने लगेगा। तुम्हारा जो स्किनी फैट बॉडी है वो धीरे धीरे होकर भी टेपर बॉडी शेप में आने लगेगा। और तुम्हारा जो हाथ और पैर है वो बहुत ही ज़्यादा मोटे दिखेंगे, मतलब अच्छे दिखेंगे। जो पहले जैसे दिखते थे स्किनी फैट मेंढक की तरह, अब वो ऐसे नहीं दिखेंगे, और ये टाइम लेगा। इसीलिए तुम्हें दो चीज़ जैसे वो करनी है, तुम्हारे डाइट को इम्प्रूव करना है, और तुम्हें ट्रेनिंग करना है, वर्कआउट करना है। एक दिन में 1 घंटा, उससे ज़्यादा भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। और तुम्हें ये तो पता ही है, अगर तुम जिम जाते हो तो अच्छी बात है, अगर जिम नहीं जाते तो कार्डियो एक्सरसाइजेस कर लो, बाहर जाके रनिंग कर लो, और पुशअप्स लगा लो, स्क्वाट्स लगा लो। तुम ये आराम से कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें जैसे भी हो वर्कआउट करना है। अगर बल्किंग कर रहे हो तो वर्कआउट करना है, जिससे तुम और भी ज़्यादा फिट नजर आओ, ठीक है। तो तुम्हें वेट ट्रेनिंग करना है, तो तुम्हें वर्कआउट करना है, और तुम्हें वेट ट्रेनिंग करना है, ये सब करना है, और अच्छे से करना है। ये दोनों सही रखो, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा जो स्किनी फैट बॉडी है वो एक अच्छी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी कुछ महीनों के अंदर, अगर तुमने सब कुछ सही में रखा और कंसिस्टेंसी रहे तो। बस यही तक, यही वीडियो था। बाय।